गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत हम आज से शुरू करेंगे पद्य खंड या काव्य खंड। इस खंड में आपके 11 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है सूरदास के पद। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में जीवन परिचय 3 अंक का पूछा जाता है, इसलिए इनके जन्म, मृत्यु, रचनाएं, भाषा शैली, इन सब का उल्लेख जीवन परिचय के अंतर्गत हम कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, सूरदास जी का जीवन परिचय पहले परीक्षा की दृष्टि से देख लेते हैं। ये सन 2010, 11, 12, 14, 16, 18, 19 और 20, इससे हम देखेंगे कि लगातार सभी वर्ष परीक्षाओं में सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पूछा गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी सूरदास जी का जीवन परिचय महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखकर आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय अच्छे से याद करेंगे। आइए देखते हैं। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया था। भक्ति काल की 2 धाराएं जो विभाजित हुई, उसमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, 2 धाराएं थी। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हुई, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। सगुण भक्ति काव्य धारा की भी 2 शाखाएं हुई, रामाश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा। यानी जिन्होंने भगवान राम को आश्रय मानकर अपने काव्य ग्रंथ लिखे, वो रामाश्री शाखा के अंतर्गत आए, और जिन्होंने भगवान कृष्ण को आश्रय मानकर अपने काव्य लिखे, वो कृष्णाश्री शाखा के अंतर्गत आए। जो सूरदास जी हैं, वो हमारे कृष्णाश्री शाखा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर ही उन्होंने अपने सारे पद लिखे हैं। तो सूरदास जी कृष्णाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये भी आपको लिखना है। सूरदास जी ने सूर सागर, इनकी जो प्रमुख रचना है, जिसमें लगभग 1.25 लाख पद उन्होंने लिखे हैं, यह एक गीति काव्य है। सूर सागर से ही आपके चैप्टर में सूरदास के पद नामक, वहीं से सारे पद लिए गए हैं। तो सूरदास जी की प्रमुख जो रचनाएं थी, वो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली थी। सूर सागर एक गीति काव्य है। साहित्य लहरी 118 पद इसमें मिलते हैं। सूर 25 भी एक रचना मानी गई है, जिसमें 25 पद मिलते हैं। सूर सरावली 1107 पद इसमें सूरदास जी के हैं। सूरदास जी की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इन्होंने किन विषयों पर अपना काव्य लिखा? तो सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आधार मानकर अपने सारे पद लिखे। भगवान श्री कृष्ण की बचपन की जो लीलाएं थी, बाल लीलाएं, उनको केंद्र में रखकर अपने सारे पद लिखे। इनकी जो काव्य था, उसमें सखा भाव की भक्ति भावना थी। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रही। आप लोग जब रसों का अध्ययन करेंगे तो प्रमुख रूप से रस 9 माने गए हैं, लेकिन सूरदास जी ने वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता को लेकर जो अपने पद लिखे हैं, यानी इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वात्सल्य रस को सूरदास जी ने ही प्रमुख रस माना है। भावुकतापूर्ण सरलता है इनके काव्य में, और प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। ये तो हुई सूरदास जी के काव्य की विशेषताएं। सूरदास जी के जीवन के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के पास एक गांव पड़ता है, जिसका नाम है रुनकता। तो रुनकता नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे।
भाषा इनकी ब्रज भाषा है। शैली सरल एवं प्रभावपूर्ण है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1583 ईस्वी में सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। मथुरा के निकट गौ घाट पर इनकी मृत्यु हुई थी। इन सारी चीजों को आधार मानकर, यानी इन सारी चीजों को निहित करके आप सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी। आप इसको कॉपी में लिखेंगे और कल से हम शुरू करेंगे सूरदास जी के पद। जीवन परिचय आप लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। धन्यवाद।